नहीं, हम हमारी आपकी निजी दुश्मनी रहेगी तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ आपको? कोर्ट के अंदर मार सकते हैं? कहीं भी मार सकते हैं, आपकी हमारी दुश्मनी रहेगी तो। ये बहुत बड़े स्तर पे राशन वितरण कार्यक्रम हो रहा है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाभकारी हो रही है। बांटना कोई काम है क्या? नहीं, काम का है नहीं भाई। अगर हम राशन पैदा करना और राशन देना तो किसानों का काम है, मोदी जी कब से ले लिए? बताओ, लोग पूछा करते हैं कि जो है मोदी के 5 काम बता दो, भाजपा के 5 काम बता दो। आप बताओ 5 काम कौन कौन? हम पूछ रहे हैं ना ऐसे। हमारी सीमा सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। सीमा सुरक्षा बताओ, लोग पूछा करते हैं कि जो है मोदी के 5 काम बता दो, भाजपा के 5 काम बता दो। आप बताओ 5 काम कौन कौन? हम पूछ रहे हैं ना ऐसे। हमारी सीमा सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है। सीमा सुरक्षा, सीमा कहाँ सुरक्षा? उसको तो एटीएस उठा लेगी तुम्हें। नहीं, हमारी सीमा 14 के पहले जो वो सीमा देखो आई थी ना, वो तो उसको एटीएस उठा लेगी। पहले तो आपने सीमा की सुरक्षा किया। मैं उस सीमा की बात नहीं करता हूँ जिस सीमा को मैं देश की सीमा की बात करता हूँ। हाँ, देश अपनी बात। उसको आप लोग भौजी बता रहे थे, पाकिस्तानी भौजी, दर्शकों भौजी बता रहे थे पहले लोग। अब पता नहीं क्या हो गया, उस सीमा पे आतंकवादी नजर आने लगा है। देखिए, हम उसके साथ नहीं हो, हमारे नज़र में देशद्रोही है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी दूसरे देश से आता है तो जब तक उसका पूर्ण रूप से जांच नहीं हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, अनैतिक उल्लू बना रही, वो अनैतिक तरीके से हमारे देश में घुसी थी। दूसरा काम बताओ। दूसरा काम, हमारे मोदी जी विदेश स्तर पर जाते हमारे देश का गौरव बढ़ाए हैं इतने बड़े स्तर पर। कैसे गौरव बढ़ गया? पहले वाले 20 स्तर पे जाकर आज देश भारत की जो छवि बनी हुई है, पहले छवि नहीं हुआ करती। आज जिस विदेश में जाते हैं तो हमारे देश को तीसरा काम बताओ। हमारे यहाँ गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत बड़े स्तर पे राशन वितरण कार्यक्रम हो रहा है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाभकारी हो रही है। बांटना कोई काम है क्या? नहीं, काम का है नहीं भाई। अगर हम राशन पैदा करना और राशन देना तो किसानों का काम है, मोदी जी कब से ले लिए? भाई, सरकार जो हमारे यहाँ सब थोड़ी खेती कर रहा है, बहुत सारे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो ठीक है, कहीं कहीं उनको जरूरत है। अगर देश की कितनी जनसंख्या राशन कर मतलब किसानी कर रही होगी? हमारे यहाँ तो अभी 50% तो किसानी अधिकतम कम से कम कर रहे, उससे 70% तक। भारत कृषि प्रधान है कि नहीं? अभी कृषि प्रधान है भारत, को नहीं कृषि प्रधान? तो फिर कृषि प्रधान है तो डिजिटल इंडिया कहाँ से आ गया? देखिए, आधुनिक की हर चीज़ की आधुनिकता की आवश्यकता होती है। डिजिटल इंडिया भी उतना जरूरी है जितना कि कृषि प्रधान होना जरूरी, क्योंकि हमारे डिजिटल इंडिया में एक बात तो देखो याद आ गई कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जनधन खाते से सुना उनका 200 250 रुपया उड़ रहा है। ऐसा कहीं नहीं, किसी का अपवाद है, किसी का पैसा कहीं नहीं उड़ा। आज जनधन खाता नहीं खुला होता, जो सीधे सरकार का पैसा आज खाते में पहुंचे। कोरोना कटा कि नहीं कटा? कोरोना काल में एक कोरोना काल से लगा के जो पैसा गया सरकार ने डायरेक्ट खाते में देने का। और एक और काम बताओ। नहीं, सड़कें बहुत अच्छी तरीके से बनी हमारे देश में। कहीं से आपकी यात्रा चाहिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत बढ़िया रास्ते बन गए, कहीं आना जाना की असुविधा नहीं होती। सारी एक्सप्रेसवे बन रही है मोदी जी की सरकार में। अब बनाने क्यों? बुंदेलखंड किसी काम की नहीं है, हर जगह धंस रही है। कहाँ धंस रही है? हर जगह धंस रही है। अरे कहाँ धंस रही बताओगे? अभी फिलहाल में वहाँ कहाँ धंसी है? और काम चाहिए, और लास्ट वाला काम बताओ। पूरे देश में जितनी गरीबों की योजनाएं सभी उन तक पहुंचाने की हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और काम कर रही। सबका साथ, सबका विकास। 2024 में जो है कौन आएगा सत्ता पे? निश्चित ही हमारे मोदी जी आए, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ हम 400 पार आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि देखो, अभी बता रहे थे, क्या बता रहे थे भैया? बीजेपी की सरकार कभी नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है। देखो कभी नहीं अब आने वाली है भाई। 14 से अगर क्यों नहीं आने वाली है बताओ? उनका जितना भी वादा है उसमें से कुछ पूरा नहीं किए हैं वो। सबसे कई लोग सवाल करते हैं, विपक्ष वाले करते हैं कि आप पूछा करो जरा 5-6 ठोरे काम बता दो। आप बता दो कुछ ऐसे काम। भैया, योगी जी ने, मोदी जी ने क्या बढ़िया काम नहीं। क्या नहीं सवाल? देखिए, मैं भाजपा वालों से भी सवाल करता हूँ, कहते हैं मोदी योगी ने बहुत 5 काम बढ़िया से बनाओ, मैं चैनल पे लगाऊं, कम से कम प्रसारित, तो उनके भी मुंह बंद हो जाए। उन्होंने आवास इतना दिया, बिजली की व्यवस्था इतनी दुरुस्त की। बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया। बिल्कुल, गांव में जाके देखिए आप, शहर में तो देख ही रहे हैं। इसके बाद जो है लॉकडाउन में जो है, जब कोरोना काल चल रहा था जिस समय, उस समय देखे तो गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया था, जो है बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, वो लाशें जो आ गई थी, वो लाशें तो वो तो भाई वो उनकी वजह से बची। अगर ये कांग्रेस सरकार अगर होती, वो लाशें बची नहीं तो कोई उठा ले जाता। उठा नहीं ले जाता। जिसको मरना है वो तो मरेगा ही। कोरोना काल में आप मानते हो ज्यादा मरते लोग? बिल्कुल ज्यादा, दूसरे गवर्नमेंट होती ज्यादा परसेंटेज ज्यादा हो जाता। ज्यादा परसेंटेज मर जाते हैं। और बताइए, और क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए, बताएं। तीन काम हुए ना, चौथा तीन ही। अरे डेवलपमेंट 5 साल 10 साल में कितना बढ़िया हुआ। डेवलपमेंट तो सुना है सतत चलने वाली प्रक्रिया, जो भी सरकारें ने उन्होंने धीरे धीरे किया। सरकारों ने किया, लेकिन इस रफ्तार से नहीं किया। इस रफ्तार से नहीं। सड़क देख लीजिए, मतलब जो डेवलपमेंट है इनमें रफ्तार। कानून व्यवस्था देख लीजिए। कानून व्यवस्था पे याद आ गई है, जज के कोर्ट में गोली मारी गई। जज को कहाँ मारा गया था? आपका सवाल ही गलत है। नहीं, वही जज के कोर्ट में गोली मारी गई थी। मैं कह रहा हूँ उसको समझिए, जज के कोर्ट में गोली मारी और जज ने कोई फैसला भी नहीं दिया। नहीं, क्रिमिनल मारा गया था ना, कोई आम नागरिक तो मारा नहीं गया उसमें। क्रिमिनल होगा तो उसको चौराहे पे गोली आप मार सकते हो। नहीं, हमारी आपकी निजी दुश्मनी रहेगी तो मैं क्यों नहीं मार सकता हूँ आपको? कोर्ट के अंदर मार सकते हैं? कहीं भी मार सकते हैं, आपकी हमारी दुश्मनी रहेगी तो। कोर्ट के अंदर बता रहे हैं, अगर क्रिमिनल होगा तो कोर्ट के अंदर गोली मार दो। अच्छा, ये बताइए, क्रिमिनल डिसाइड कैसे होगा? न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि सरकार? सरकार डिसाइड करेगी, न्यायपालिका डिसाइड करेगी। डिसाइड नहीं, सरकार कैसे डिसाइड कर सकते? सरकार ने तो मारा नहीं उसको।
संरक्षण तो सरकार का है ना। संरक्षण अगर नहीं, अगर जज किसकी रुकिए क्रिमिनल को अगर संरक्षण दिया गया होता तो क्रिमिनल मारा ना जाता जो है, उसको संरक्षण गवर्नमेंट ने दिया ना इसलिए मारा गया। और दूसरे जो नहीं, उसमें देखिए क्रिमिनल को मारते तो ठीक है, उसमें एक निर्दोष बच्ची भी मारी गई ना। हाँ, ये तो भाई जाहिर सी बात है, उसके लिए आपने एक क्रिमिनल को भाई आपका न्यायिक व्यवस्था उसको जेल में डालो, फांसी लगाओ, लेकिन निर्दोष बच्ची मर गई उस पर उसके लिए खेद है जिसने ये किया उसको। खेद से क्या होता है ये बताइए, खेद से क्या होता है? अभी इनकाउंटर हुआ, एक बच्चा मार दिया गया। और एक अभी और मामला बता दूं आप वाला, बड़ा दिलचस्प वाला मामला है। विवेक तिवारी नाम का आदमी मारा गया था, उसकी जो है बीबी को या नौकरी वोकरी मिली, तो बाकी लोगों के लिए काहे नहीं व्यवस्था करते हो आप लोग? अरे तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसके लिए जाना चाहिए ना। ये बताइए आवाज कौन उठाएगा? अगर दबा कुचला तो क्यों आवाज उठाएगा? आम जनता को उठाना चाहिए। मैंने सुनने में आया कि सरकार का आदमी था, इसलिए मैं अध्यक्ष हूँ, अगर मेरे पास मेरे कानों में अगर कोई आवाज ही नहीं है तो मैं क्या जान पाऊंगा कहाँ? अरे भाई महिला लड़की मारी गई, कानों में आवाज नहीं है। चैनल पे दिखाया गया बच्ची को दिखाया गया गोली मारी गई। योगी को पता है, योगी को पता है तो वो करेंगे जो है। कब करेंगे? अरे कब करेंगे, उसका टाइम टेबल थोड़ी होता है। नहीं, विवेक तिवारी के मामले में नहीं, जनता की भी राय लेंगे। सरकार के पास तो जवाब हो ही रहा, आंकड़ा तो ये एक बोलिए आप अपनी राय अब बताइए जो है। नहीं, हमारा तो केवल राय व्यक्तिगत, मेरा बेटर यही रहा है कि विवेक तिवारी की बीबी को जिस तरह नौकरी दी गई, हर निर्दोष मारे जाने वाले को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसमें तो तत्काल नहीं, तत्काल जो है उसमें संज्ञानता बहुत जल्दी ली गई होगी जो है। अच्छा, इसमें संज्ञानता धीरे धीरे ली जाएगी। बड़ी दिलचस्प बात होती है कि कोई भैया सरकार का नुमाइंदा टाइप का आदमी मार दिया जाता है तो उसको जल्दी से नौकरी वोकरी मिल रही है। मुद्दा वही है, सरकार बढ़िया काम करे तो मतलब जो गरीब मारा गया क्या उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको देखिए, ये जो सरकार है इसमें गरीब अमीर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। भेदभाव ही नहीं है यहाँ पे सबका साथ सबका विकास, यही लेके सरकार चल रही है, वही दिख भी रहा है सड़कों पे। अच्छा, और जो भी आज तक काम हुआ है, हम भी राजनीति में उतने नहीं हैं, फिर भी जो समय देख रहा हूँ मैं जब से भाजपा की सरकार आई है कि इतना जल्दी इतना फास्ट कहीं पे भी काम हमें देखा ही नहीं है। आज तक देखा ही नहीं है कि आदमी उसी सरकार में उद्घाटन मतलब कि शिलान्यास हो रहा है और उसी सरकार के उसी में उद्घाटन भी हो रहा है। ऐसा आज तक मैंने सरकार ही नहीं देखा। तो यही कहता है कि भैया हमारे यही मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। यही मिर्ज़ापुर में 15 साल बीत गया, एक छोटा सा पुल नहीं बन सका। उसी में 2 साल अखिलेश की सरकार थी, एक बार मायावती की सरकार थी, और 15 साल बीत गए और पुल का बस खाली नींव रखा गया था, बस नींव। और उसका सब कुछ कब आया? जब भाजपा की सरकार आई, ठीक है, और तुरंत वो 2-3 साल में वो पुल बनके उसका निर्माण हुआ। वहाँ पे इस समय देखिए वहाँ पे आवागमन भी चालू है और संचालन भी चालू है, और वहाँ के जनता इतने खुश हैं कि क्या बताएं मैं। यानी कि योगी के काम काज से लेकर 2024 में नाम वाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नाम, बस नाम 2 ही है, योगी मोदी।